मेरा नाम बुलडोजर। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। इतना स्पष्ट रहिए, कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। हम लोग बेरोजगारी है, हम लोग के घर द्वारा कहूँ नहीं सर, कबार देगा तो कहूँ देंगे, बिना नोटिस देले कबार रहा सबको। माना कि हाथ में लाठी है, माना कि साथ में बुलडोजर है और आपके सामने आदेश है, लेकिन हमारा आशियाना तोड़ने से पहले हमारे रहने का ठिकाना तो दे दो। जिए तो कैसे जिए जनता, कैसे जिए जनता? ये दुनिया में सही कैसे अंधा कानून है, तो अंधा कानून है। पटना हो या नालंदा, चंपारण हो या दरभंगा, मोतिहारी हो या कोई और जिला, एक ही कहानी, गरीब बस रो रहा है और सत्ता बस तोड़ रही है। आइए इस पर सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा सुनते हैं। मैं दो तीन चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, ये नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया, कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं, कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। यह देश, यह प्रदेश क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? क्या इस मिट्टी पर जीने का हक सिर्फ अमीरों का है? भीड़ के बीच खड़े होकर पप्पू यादव की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, पहले हर परिवार को 5 डिसमल जमीन दो, फिर बुलडोजर चलाना। लड़ाई अवैध कब्जे की नहीं, गरीब के अस्तित्व की है। इनकी गलतियां क्या हैं? इनके सपने इतने छोटे क्यों हैं कि सरकार के लिए कागज का टुकड़ा भी नहीं बन सके? और सरकार से आग्रह अंतिम करके जा रहे हैं, इसी पंचायत में जब तक 5 डिसमिल जमीन और घर बनाने का पैसा नहीं देते हैं, तब तक 65 साल से जो परिवार 4-5 पुश्त रह करके यहाँ अपनी जिंदगी जिया है और सरकार का पैसा लगाया है, रोड और बिजली और इंदिरावास बनी है, उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए। जातीय आधार पर राजनीति कीजिएगा और जातीय आधार पर, राजनीति के आधार पर अपराधी को ढूंढिएगा। आपका अपराधी महात्मा गांधी, आपका अपराधी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो आपको वोट दिया वो माफिया नहीं, अपराधी नहीं, उसका स्वागत आप फूल माला से करिए। और जो जात वोट नहीं दिया उसका अपराधी अपराधी। अरे अपराधी तो अपराधी होगा ना, किसी जात धर्म का तो नहीं होगा। एक बूढ़ा जो काम नहीं कर सकता, एक माँ जो बच्चों को ढककर बचा रही है, एक पिता जिसकी हथेलियां फटी हैं, लेकिन मेहनत में कभी कमी नहीं की, क्या ये अपराध है? घर मिट्टी का था पर उम्मीदें ईंट की थीं, और जब अत्याचार बढ़ता है तो आवाजें उठती हैं, नारे गूंजते हैं, हमारा आशियाना मत उजाड़ो, छत दो तब बुलडोजर चलाओ, न्याय चाहिए तब विकास चाहिए। गरीब दुश्मन नहीं इंसान है, ये कोई राजनीति नहीं, वजूद की लड़ाई है। आरोप लग रहे हैं कि बुलडोजर की राजनीति में जाति और वोट बैंक छुपा बैठा है। पप्पू यादव ने साफ कहा, आप अपराधियों को खत्म करिए, हम साथ खड़े रहेंगे। हम देख नहीं रहे हैं कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं जाति के आधार पर, ये तो नहीं चलेगा भैया। आप अपराधी को खत्म करिए, हम स्वागत करेंगे और हम साथ में खड़े रहेंगे। एक घर टूटता है तो एक परिवार टूटता है, और एक टूटे परिवार की चीख लोकतंत्र को लहूलुहान कर जाती है।